नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन इंडिया। एसडीएम गगवाल कार्यालय में हुए हंगामे के बाद वकीलों ने कोर्ट परिसर में कामकाज को रखा बंद। जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन सांबा के प्रधान मनदीप सिंह संब्याल ने कहा कि कामकाज शनिवार तक बंद रहेगा। आइए देखिए चैनल वन की ये खास रिपोर्ट। आज का जो आपको बुलाने का, यहाँ पे कष्ट देने का जो हमारा ये बुलाने का कारण था वो सिर्फ ये था कि जो मंडे को एक प्रोटेस्ट किया गया था एसडीएम गगवाल में, ये उसी की कंटिन्यूशन में और उसी कंटेक्स्ट में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं बड़ा ब्रीफ में आपको दो चार चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो जब वो प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले शुक्रवार को मैडम ने हमारे एक वकील साहब के साथ बड़ी रूड, बड़ी अनएथिकल, बड़ी जिसको हम बोलेंगे कि एक लीगल और एक लॉ नोइंग और एक एजुकेटेड आदमी से हम कहीं दूर दूर तक भी वो उम्मीदें नहीं कर सकते, उस भाषा में हमारे वकील से बात की गई। उसके प्रोटेस्ट में बार एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट करना जब स्टार्ट किया वहाँ पे एसडीएम ऑफिस गगवाल में, इट वाज अ कम्प्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट। बाहर नारेबाजी हो रही थी। सिंपल मैडम से ये रिक्वेस्ट की जा रही थी डोर खोले। मैडम ने अपना डोर अंदर से बंद कर रखा था। बड़ी बार उसको नॉक करने पे भी वो डोर नहीं खुला। अल्टीमेटली हम लोगों को दूसरे रास्ते से जब अंदर जाना पड़ा तो मैडम के पीएसओ स्टाफ ने हमें रोकने की कोशिश की, रेजिस्टेंस दी। और जब हम अंदर गए हैं, अभी हमारे सिर्फ 3-4 वकील, जिसमें शायद से 1-2 लेडीज एडवोकेट भी अंदर गई हैं, वो आप ही के मीडिया हाउस से हमें मिला है फुटेज वो। पीएसओ ऑफ द मैडम विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, बिना कुछ सोचे, उसने ये तक नहीं देखा कि एक वकील कम्युनिटी अंदर आ रही है, खाली हाथ आ रहे हैं, किसी के हाथ में वेपन नहीं है, कोई डंडा लेके नहीं आ रहा, कोई पत्थर लेके नहीं आ रहा, सो मच सो कि कोई मैडम के रीच करने की कोशिश तक नहीं कर रहा। उसने डायरेक्टली अपनी गन निकाली और गन निकाल के उसने कॉक कर दिया वकील को। अगर वो उस समय गन चल जाती, जहाँ वो कॉक करके जब उन्होंने उसका वो सेफ्टी गैरेज निकाल दिया था, अगर उसके बाद वो मैन हैंडल होकर गिर भी जाती तो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। और इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग दैट एक्ट, मैडम ने उसको ये बना दिया कि पीएसओ को मेरी सेफ्टी में। अरे मैडम, आप एक बताया ना, आपको कहाँ से अनसेफ फील हुआ? वकील अंदर आ गए तो आप अनसेफ हो गई? क्या वकीलों ने कोई आपको कुछ ऐसा कुछ बोला, कोई आपके ऊपर ऐसा आउटरीच करने की कोशिश की जिससे आपको लगा कि आपकी लाइफ एंड डेंजर में है? उसके बाद जब मैडम से बात करने की कोशिश की, टाइम एंड अगेन वो अपना टेबल बार बार रिपीट करके यही बोल रहे हैं कि ये मेरा ऑफिस है, आई एम एसडीएम, ये मेरा ऑफिस है। हमने उनको एक चीज़ बार बार समझाई कि मैडम ना ही ये आपका ऑफिस है, दिस इज पब्लिक ऑफिस, और इस समय हम एसडीएम के पास नहीं आए हैं, हम सब रजिस्ट्रार गगवाल के पास हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इशू बनता ये है कि एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जो कि इन्हीं का डिपार्टमेंट पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार बनाकर एंडोर्स करके वेरीफाई करके देते हैं, उसके बाद यही लोग उसमें गलतियाँ निकालते हैं और फिर उनको बुलाने की बजाय पार्टीज को बोलते हैं जाके ये ठीक करा के लाया जाए। जब इन्हीं का चैनल पूरा वो डॉक्यूमेंट बना के ऊपर दे रहा है, तो अगर उसमें कोई खामी है तो वाई दैट पटवारी और दैट तहसीलदार इज नॉट पुट टू टास्क कि भाई तुम्हें जब बताया गया कि फर्द ऐसे इशू होता है तो तुम ऐसे इशू क्यों नहीं करते? उसके बाद मैडम ने एक अपने ही मनमर्जी से एक ऑर्डर निकाला है 13 जुलाई 2023 का। इन शॉर्ट मैं बता दूं, इस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि अगर किसी भी खसा नंबर में कोई भी मालिक जगह बेच रहा है तो उस खसा नंबर में अगर 30 और मालिक हैं या 20 और मालिक हैं तो वो उस एक को छोड़ के बाकी 19 या 29 लोगों का एफिडेविट, और वो भी मैजिस्ट्रेट से अटेस्टेड एफिडेविट लेके आएगा कि जो जगह बिक रही है मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जबकि ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई लॉ ना ही रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, ना ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, ना ही और किसी लॉ जो कि एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ J&K, सॉरी यूटी ऑफ J&K, ऐसा कोई लॉ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैडम के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके तहत वो ऐसा कोई लॉ बना सकती है, बिकॉज शी इज सिंपली एग्जीक्यूटिव बॉडी। और उनका सिंपल एक काम है कि उनको रजिस्ट्रेशन एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्री करनी है। और जब वकील साहब के साथ उनकी बहस हुई एक डॉक्यूमेंट को लेकर, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये अभी मैं इसको वैलिड नहीं मानती हूँ क्योंकि ये 2007 से बना हुआ है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले जो स्टेट सर्च बने थे क्या इनवैलिड हो गए? जो डेट ऑफ बर्थ बने थे क्या इनवैलिड हो गए? एक डॉक्यूमेंट जो एक कंपिटेंट ऑफिसर इशू कर रहा है 2007 में, वो 2023 में इनवैलिड कैसे हो गए? या तो किसी ने घर बैठ के बनाया तो बात अलग है, वो तहसीलदार अटेस्ट करके दे रहा है। और फिर भी वकील साहब ने कहा कि मैडम अगर आप मेरी इस प्लीज से सेटिस्फाई नहीं है, प्लीज रिजेक्ट माई डॉक्यूमेंट। तो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग वो उसको रिवर्ट करती है और फिर वकील को बदतमीजी करके ये कहा जाता है कि आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, आप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाएं। हाउ कैन शी से लाइक दैट टू एन एडवोकेट हु इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट? वो वहाँ पे एज अ पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं। एडवोकेट हु इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज हैविंग एवरी राइट टू गो इनसाइड, टू प्लीड द केस, टू पुट हिज डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। एंड उनको स्नब करने के लिए उनको अपना पीएसओ 24 घंटे अपने साथ खड़ा रखा होता है, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। हमारे कोर्ट्स में आप उसके अंदर चले जाएं, डीसी ऑफिस चले, कहीं चले जाएं, पीएसओ विद गन कभी भी ऑफिस के अंदर खड़ा नहीं होता, स्पेशली ड्यूरिंग कोर्ट वर्किंग आवर्स।
मैडम ने उसको अंदर खड़ा रखा था और मैडम की हिदायत पे ही, मैडम की डायरेक्शन पे ही उसने वकीलों पे गन कॉक की है। हम चाहते हैं कि पुलिस इस चीज़ का कॉग्निजेंस ऑफेंस बना के उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। को जाने इशू कर रही है, इट शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉन। और तीसरा और सबसे बड़ी बात है कि हम ये चाहते हैं, जिस मैडम को अभी तक ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की एबीसी क्या होती है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर कैसे किया जाता है, उस मैडम से, उस एसडीएम से सब रजिस्टर की पावर इमीडिएटली विथड्रॉन की जाएगी। हमने सैटरडे तक वर्क सस्पेंड रखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। फर्दर स्ट्रेटेजी जो है हम आपको बता देंगे। हायर अथॉरिटी से मिलकर हम मैडम के खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं।